सरगम से सुनाऊं, सारे जग को सुनाऊं सबको महिमा प्रभु के नाम की, महिमा हरि के नाम की। ओ महिमा प्रभु के गान की, जय हो। महिमा प्रभु के गान की। स्वर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सारे जग को सुनाऊं सबको मैं महिमा हरि के नाम की, महिमा प्रभु के नाम की, महिमा हरि के नाम की, नाम महिमा प्रभु के नाम नाम की। जय हो प्यारे। हे हरि बस अब सुना भी दें। समय एक तो महाराज बहुत कम रखा है, ज्यादा भजन गाएंगे तो कथा नहीं हो पाएगी। प्रेम से कहो राधे राधे। महर्षि पाराशर ने भगवान का स्मरण किया है, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। स्वर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सारे जग को सुनाऊं सबको मैं महिमा नारायण के नाम की, महिमा विष्णु के नाम की है। और हम भी ठाकुर जी जैसे हमसे बुलवाएंगे वैसे आपको सुनाई देंगे। स्वर सरगम तो हमें आता नहीं है महाराज, जैसे आएगी वैसे हम जरूर सुनाएंगे। महाराज महर्षि पाराशर ने मैत्रेय मुनि को द्वितीय दिवस की कथा में मैत्रेय मुनि को श्रवण करा रहे हैं, सर्ग का वर्णन किया है। और सर्ग का वर्णन करते करते सृष्टि का वर्णन प्रारंभ किया। महाराज महर्षि पाराशर कहते हैं, हे मैत्रेय मुनि, ये सृष्टि जो प्रतीत हो रही है ये सब प्रभु की ही रची हुई सृष्टि है। स्वयं गोविंद इसकी रचना करते हैं। जब जब प्रभु का मन होता है, क्षीर सागर में शयन करते हुए मेरे प्रभु लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं और मेरे प्रभु क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पे शयन करते हुए जब मन में विचार आता है तो महाराज इस सृष्टि की रचना करते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे, वही इसका पालन करते हैं और वही इसका समय आने पर संहार करते हैं। महाराज विष्णु बन करके इसकी उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा बन करके इसकी उत्पत्ति करते हैं और महाराज नारायण बन करके इसका पालन करते हैं और रुद्र बन करके इसका संहार कर देते हैं। मैत्रेय मुनि ने कहा, गुरुदेव सृष्टि का वर्णन मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पाया। आपने कहा प्रभु इसकी रचना करते हैं और प्रभु इसका पालन करते हैं, प्रभु ही संहार करते हैं, मेरी समझ में नहीं आ पाया। गुरुदेव सृष्टि का वर्णन मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए ना। तब पाराशर जी ने सृष्टि का वर्णन विस्तार से सुनाया है। पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय प्रकृति और पुरुष जब इनकी सम्या अवस्था होती है, प्रकृति और पुरुष जब इनकी सम्या अवस्था होती है, ये समान होते हैं, तब इनमें लय होता है। प्रकृति और पुरुष की सम्या अवस्था जब होती है तो लय होता है, सम्या अवस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। पृथक पृथक अर्थात अलग अलग। प्रकृति और पुरुष दोनों पृथक पृथक हैं। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया,
जब पुरुष ने प्रकृति का दर्शन किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो। प्रकृति में जब हलचल उत्पन्न हुई तो महाराज क्षोभ उत्पन्न हो गया, और जब क्षोभ उत्पन्न हुआ तो उससे सर्वप्रथम महे तत्व की उत्पत्ति हुई। कौन सा तत्व? कौन सा तत्व उत्पन्न हुआ? महे तत्व। थोड़ा समझने में समय लगेगा, सृष्टि का वर्णन बहुत विस्तार से है, इसीलिए हम प्रारंभ से ही एक एक अक्षर करके समझा रहे हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। महाराज महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व के द्वारा 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये 3 प्रकार के अहंकार हैं। सत्वम रजस तमैति भवतः प्राकृतैर्गुणै। ये 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनकी उत्पत्ति हुई। इन 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत तामसिक प्रकार के अहंकार से उत्पन्न हुए। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये 5 प्रकार के महाभूत हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं जब ये 5 महाभूत उत्पन्न हुए तो इनके द्वारा 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, ये तमोगुण के द्वारा ही उत्पन्न हुए। शब्द अर्थात जो हम बोल रहे हैं, रूप अर्थात हमारा जो स्वरूप है, शब्द, रूप, रस, जिसे हम पान करते हैं, रस है। शब्द, रूप, रस और गंध, सुगंधी, तमोगुणी ही है। तमोगुण में से ही प्रकट हुए। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई। 3 प्रकार के गुण बताए थे ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिसमें से तमोगुण से उत्पन्न हुए 3 प्रकार के अहंकार, और उसी तमोगुण से प्रकट हुआ है शब्द, रूप, रस, गंध। इसके बाद में रजोगुण से महाराज इंद्रियों की रचना हुई, और सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। महर्षि पाराशर कहते हैं, हे मैत्रेय मुनि, भगवान श्री नारायण विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और जब ब्रह्मा जी नाभि कमल से प्रकट हुए, कमल महाराज कैसा होता है, जब बीच में पंखुड़ी होती है ना, ऐसे खुल जाता है वो, प्रातः होते ही जब खुलता है तो उसमें से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी जब चारों तरफ निकल करके देखने लगे तो कुछ नहीं दिखा, चारों तरफ जल ही जल दिखा। जब ब्रह्मा जी को कुछ नहीं दिखा तो नेत्र बंद किए, फिर से ब्रह्मा जी नीचे, लेकिन फिर कमल खिला, फिर ब्रह्मा जी ऊपर। तब ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया, मैं कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं। तब ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए। पहला शब्द था त और दूसरा शब्द था प। ब्रह्मा तप करो। ब्रह्मा जी ने जब ये शब्द सुने त और प, तो ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। ब्रह्मा जी को तपस्या के प्रभाव से भगवान नारायण ने अपने 4 श्लोकों की महाराज संहिता प्रदान कर दी ब्रह्मा जी को, और उस संहिता का नाम कुछ और नहीं, भागवत की संहिता ब्रह्मा जी को प्रसाद स्वरूप में नारायण ने प्रदान किया। सृष्टि वर्णन जब पाराशर जी ने मैत्रेय जी को सुनाया तो मैत्रेय मुनि ने कहा, गुरुदेव, मैं जिस
बात को सुनने के लिए जिज्ञासु बैठा हूँ, वो तो आपने बताई ही नहीं। देवों की उत्पत्ति बता दी, सत्व गुण रजो गुण तमो गुण इनकी उत्पत्ति बता दी, लय और प्रलय की उत्पत्ति बताई, लेकिन गुरुदेव मनुष्य की उत्पत्ति नहीं बताई। ये मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? तब महर्षि पाराशर ने कहा, बोले मैत्रेय, हम तुम्हें पुरुष की उत्पत्ति तो बता दें, लेकिन एक समस्या आ रही है। बोले क्या आ रही है गुरुदेव? बोले पृथ्वी का हरण करके एक दैत्य है, वो पृथ्वी को हरण करके ले गया, इसीलिए सृष्टि देवों पर ही रुक गई, आगे सृष्टि नहीं बढ़ी। तो बोले फिर उत्पत्ति कैसे हुई पुरुष की? जब सृष्टि वहीं विराम हो गई तो फिर उत्पत्ति कैसे हुई गुरुदेव? तब यहां से पाराशर जी वराह अवतार की कथा सुनाना प्रारंभ करते। महर्षि पाराशर ने कहा, मैत्रेय मुनि ध्यान से सुनना। भगवान के दो पार्षद हुए, जय और विजय। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार ऋषि हुए। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों भैया बद्रीनाथ धाम से भगवान का भजन करते करते प्रभु के दर्शन करने के लिए गए। और जैसे ही प्रभु के दर्शन के लिए गए तो इनको बाहर खड़े हुए जय विजय ने रोक लिया। जैसे ही इन चारों भैयाओं को इन्होंने रोका तो महाराज सोचा विचारी की नहीं और हाथ में जल लिया। बोले तुम प्रभु से मिलने के लिए हमको रोकते हो, वृक्षों की भांति खड़े हो। अरे भगवान के दर्शन के लिए कोई रोकता है क्या? नारायण के दर्शन के लिए कोई रोकता है क्या? हमारा श्राप है, तुम वृक्ष योनि में जाओगे और 3 जन्मों के लिए राक्षस बनोगे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैयाओं ने महाराज इनको श्राप दिया। और यही जय और विजय 3 जन्म के लिए राक्षस बने। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, ये जय और विजय दोनों हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में महाराज महर्षि कश्यप के यहाँ प्रकट होकर के आए। क्या बतिया रही है मैया? प्रेम से कहो राधे राधे। हाँ, देखते समय पर हम बोलते नहीं, हम चुप हो जाएं तो समझ लो कहीं ना कहीं नजर हमारी अटक गई, इसीलिए हम चुप हो गए। प्रेम से कहो राधे राधे। बंधुजनों, हिरण्याक्ष के श्राप की कथा सुनाई है, हिरण्यकश्यप के श्राप की कथा सुनाई है महर्षि पाराशर ने मैत्रेय मुनि को। इनको श्राप मिला महर्षि कर्दम के यहाँ। ये महाराज दोनों भैया जय और विजय हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष के रूप में गए। सुखदेव जी ने भागवत में कहा, हे राजन परीक्षित, ये दोनों भैया, इनके भजन का प्रभाव इतना था कि इनके उद्धार के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। और विष्णु पुराण में महर्षि पाराशर कहते, मैत्रेय मुनि, इन्होंने भजन इतना किया कि स्वयं नारायण को भी सूकर बन के आना पड़ा, वराह अवतार धारण करना पड़ा इसके उद्धार के लिए। और महाराज इनमें जो हिरण्यकश्यपु था ना, हिरण्यकश्यपु ने तो इतनी महाराज बड़ी तपस्या करी थी, मंदिरांचल पर्वत पे जाकर के खुद ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, वरम ब्रूयात, वरम ब्रूयात, वर मांगो, वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तो महाराज यदि दासस्य भिमतान वरान में वरदोत्तम, हे ब्रह्मा जी, अगर आप मुझे वर ही देना चाहते हो तो मुझे वरदान दो, न दिन में मरूं न रात में मरूं। पहले तो ये बोला कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अमर तो हम भी नहीं है, तो मैं कहां से कर दूं? हाँ, विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बताई गई है। अभी आगे आप श्रवण करोगे देवताओं की आयु का वर्णन। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। हिरण्याक्ष कहते किसे हैं बंधुजनों?
हिरण्य अर्थात लक्ष्मी, और अक्ष का मतलब होता है आंख। जिनकी आंख लक्ष्मी पर ही टिकी रहे वो बने बनाए कौन है? अब ये आप विचार कर लो, कौन कौन लक्ष्मी पर नजर रखता है? प्रेम से कहो राधे राधे। महाराज हिरण्याक्ष जो सदा लक्ष्मी को पकड़ के रखते हैं महाराज, क्योंकि लक्ष्मी किसी का वर्णन नहीं करती, बिना लक्ष्मी नारायण के किसी का वर्णन नहीं करती। और भैया नारायण को कहाँ देखते हैं हम लोग, हम तो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। और तो और महाराज विष्णु भगवान के मंदिर में खड़े होकर के भी हम लोग झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा झूठ तब बोलते हैं जब आरती की थाली लेकर के हम लोग आरती करते हैं मंदिर में। गाते हैं ना आप लोग, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। अब बोलो तो सही, बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे आप थोड़ी झूठ बोलते हो। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। महाराज ये तो लिखने वाले के भाव थे, हमारी तो मजबूरी हो जाती है उसको बोलना है, क्योंकि आरती की लाइनें बोलनी पड़ती है महाराज। हमारा और आपका कलयुगी जीव का भाव क्या है महाराज? ये तो लिखने वाला अपने भाव लिखता है, पढ़ने वाला शब्द पढ़ता है। कलयुगी जीव का स्वभाव ऐसा बन चुका है महाराज। कैसा बन गया? तन मन धन और जीवन सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, मुझको अरे बड़े क्या लागे तेरा। इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं। जय जगदीश हरे। आरती चल रही है महाराज, और नजर मंदिर के बाहर रखी हुई नई नई चप्पलों पे जा रही। तन मन धन जीवन है तेरा, तेरा। देखो कितनी बड़ी झूठ महाराज, चमड़ी की चप्पलों पे नजर रख रहे हैं, मंदिर में आरती कर रहे हैं। तन मन धन सब तेरा। अरे भैया आज ही नई लेके आए थे, पता नहीं कोई ले ना जाए। कथा सुनने तो नई मत पहन जाओ, वहाँ बहुत भीड़ होती है, पता नहीं कोई ले गया तो। भैया ऐसे थोड़ी निष्ठा रखी जाती है। भगवान के मंदिर में जाने के बाद, प्रभु की कथा में जाने के बाद, नारायण की कथा में आने के बाद, अरे भैया चप्पल तो दूर, अपने शरीर की भी सुधि भूल जाओ। मैं कौन हूं? मैं लेकिन वो तब संभव हो पाएगा जब सच्ची निष्ठा प्रभु के चरणों में हुई। बात कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी मैया? अरे भैया हिरण्याक्ष के ऊपर चल रही थी। हैं? हिरण्य अर्थात लक्ष्मी, अक्ष अर्थात आंख। जिनकी आंख लक्ष्मी पर टिकी होती हैं वो बने बनाए हिरण्याक्ष होते हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। महर्षि पाराशर कहते हैं मैत्रेय मुनि, इसी हिरण्याक्ष नाम के दैत्य के लिए प्रभु को वराह अवतार ग्रहण करना पड़ा था। संपूर्ण पृथ्वी का हरण करके ले गया और जाकर के महाराज विष्ठा की वार लगा दी। पृथ्वी के चारों ओर विष्ठा की वार लगा दी। अच्छा, विष्ठा की वार को हटाने के लिए सूगर ही अपने मुखारबिंद का प्रयोग कर सकता है। इसीलिए मानो प्रभु ने सूकर का अवतार ग्रहण किया।
महाराज इतना बल का पराक्रम लेकर के इसने जाकर के देवताओं के ऊपर आक्रमण बोल दिया। देवताओं के पास गया और देवताओं को जाकर के कहा, अरे देवताओं, केवल नारायण नारायण विष्णु विष्णु जपते रहते हो, मुझसे युद्ध करो। महाराज देवता अपना देवलोक छोड़ करके भाग गए। प्रेम से कहो राधे राधे। सबको इतना भयभीत कर दिया। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी बीना पर भगवान का नारायण 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 नाम गा रहे थे। नारद जी को कहता है, ए बाबा जी यहाँ रुको, क्या नारायण नारायण लगा रखा है? नारायणी करना आता है या लड़ना झगड़ना भी आता है? मुझसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा, भैया क्षमा करना, लड़ना झगड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना झगड़ाना बहुत अच्छा आता है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी बराबरी का जल्दी ही मिल जाएगा। नारद जी अपना पलटा छुड़ा करके महाराज आगे गए। नारायण नारायण। अब तो महाराज वरुण के पास जाकर के वरुण को ललकारा, मुझसे युद्ध करो। तब महाराज सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आप ही कुछ कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए, हाथ जोड़ करके प्रभु का ध्यान किया। और प्रभु का जब ध्यान किया, उस नारायण का ध्यान किया, तो मानो नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु ने आश्वासन दिया है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही ध्यान लगाया, नासिका के दाहिने छिद्र से ब्रह्मा जी को छींक आई है। और महाराज दाहिने छिद्र से मेरे प्रभु एक छोटे से सूकर के रूप में ब्रह्मा जी की छींक के द्वारा बाहर आ गए। बोल बाराह भगवान की जय। मेरे प्रभु ने वाराह अवतार धारण किया।